मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। कृषि विद्यापीठ के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का दिया कृषि सचिव ने आश्वासन। शहर में मूर्ति विक्रेताओं की मूर्ति चोरी से पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगा सवालिया निशान। मनपा में लिया गया प्रॉपर्टी विभाग के गठन का निर्णय। और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किया केंद्रीय मंत्री के घर के सामने धरना आंदोलन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। कृषि विद्यापीठ को 7वां वेतन आयोग लागू करने के संदर्भ में कृषि मंत्री दादाजी भूसे के दालन में एक बैठक ली गई, जिसमें कृषि मंत्री ने जल्द ही 7वां वेतन आयोग लागू करने से संबंधित आश्वासन दिया। 10 नवंबर को कृषि मंत्री दादाजी भूसे के दालन में सांसद विनायक राउत, सांसद राजन विचारे, विधायक योगेश कदम, विधायक नितिन देशमुख, विधायक विजयराज शिंदे, कृषि सचिव एकनाथ डोले की उपस्थिति में राज्य के चारों विद्यापीठ के अधिकारी और कर्मचारियों को 10, 20 और 30 आश्वासित योजना के साथ 7वां वेतन आयोग लागू करने के संदर्भ में सकारात्मक चर्चा की गई। विधायक विजयराज शिंदे ने चारों कृषि विद्यापीठ के कर्मचारियों की समस्या और मांगे कृषि मंत्री के सामने विस्तारित रूप से रखी। साथ ही कृषि विद्यापीठ के कर्मचारियों की दिवाली जमा की जाए, इस प्रकार की मांग भी उन्होंने की। कृषि मंत्री ने 7वां वेतन आयोग राज्य के कृषि विद्यापीठ के संदर्भ में जल्द से जल्द लागू करने के आश्वासन दिए। आश्वासित योजना के संदर्भ में दिवाली के बाद बैठक लेने के निर्देश सचिव कृषि ने दिए। इस बैठक में चारों कृषि विद्यापीठ के समन्वय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि देवकर राहुरी, डॉक्टर विठ्ठल नाईक दापोली, डॉक्टर दिलीप मोरे परभणी और डॉक्टर संजय कोकाटे अकोला, साथ ही गजानन होगे, मयूर देशमुख के साथ अन्य पदाधिकारी इस समय उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने 7वां वेतन आयोग कृषि विद्यापीठ को मिले, इसके लिए अब तक किस प्रकार से प्रयास किए हैं ये स्पष्ट किया और कर्मचारियों ने आंदोलन रोककर काम शुरू करना चाहिए, इस प्रकार का आह्वान भी उन्होंने इस समय किया। बैठक के अंत में डॉक्टर चिंतामणि देवकर ने कृषि मंत्री साथ ही उपस्थित मान्यवरों का आभार मानते हुए चारों कृषि विद्यापीठ की ओर से बेमियादी लेखनी बंद आंदोलन स्थगित करने की बात जाहिर की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ तथा चारही कृषी विद्यापीठ राज्याच्या यांच्या वतीने 7वां कमिशन आयोगाकरता जो वेतन आयोगासाठी जो आंदोलन चालू होते, या आंदोलनाच्या संदर्भात काल कृषी मंत्री माननीय दादासाहेब भुसे यांच्या दालनामध्ये जी चर्चा झाली, यांनी आमची भूमिका मांडली आणि निश्चितच खूप चर्चा झाली, त्यात सकारात्मक चर्चा झाली। एका महिन्याच्या आतमध्ये कुठेतरी हा लागू करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो असे आश्वासन दिले। त्यानंतर या आंदोलनास स्थगिती देत आहे। शहर में आए ग्रामीण विक्रेताओं की मूर्तियों पर भी चोरों ने हाथ साफ करना शुरू कर दिया है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दीपावली के समय शहर के गांधी चौक परिसर में ग्रामीण परिसर से आने वाले मूर्तिकार तथा अन्य व्यवसायी अपना माल लेकर बड़ी संख्या में आते हैं। बाहर गांव से आने वाले इन विक्रेताओं का माल परिसर के कुछ समाजकंटक व नशेड़ी पार कर रहे हैं। इस कारण इन मूर्तिकार एवं विक्रेताओं में भय व्याप्त हो गया है। हालांकि दीपावली के समय बाजार में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा तथा आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन रात के समय ठंड बढ़ने के कारण ये विक्रेता जहां जगह मिले वहां लेट जाते हैं और इसी का लाभ लेकर वहां उपस्थित चोर इन मूर्तियों पर तथा अन्य सामानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। महंगी मूर्तियां चोरी होने के कारण इन मूर्ति विक्रेताओं में भय व्याप्त हो गया है। इन अज्ञात चोरों का बंदोबस्त करने की मांग विक्रेता लोग कर रहे हैं। कमीत कमी समजा 10 ते 15 हजाराचा माल आहे। मोठ्या मूर्ती समजा 1000, 1100, 800, 900ला विकतो, 300, 400ला विकतो, 450ला विकतो। तशा कम से कम 15 ते 20 मूर्ती अंदाजे जायला। मनपा की जमीन और प्रॉपर्टी शहर में कई क्षेत्रों में फैली है, जिसके रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से मनपा आयुक्त संजय कापड़नीस ने अब प्रॉपर्टी विभाग का गठन करने का निर्णय ले लिया है।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली मनपा की जमीन, प्रॉपर्टी तथा आर्थिक आय के स्रोत के व्यवसायी संकुल के रिकॉर्ड अपडेट करने के उद्देश्य से मनपा आयुक्त संजय कापड़नीस ने प्रॉपर्टी विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए गए हैं। यानी प्रशासन के इस निर्णय से मनपा में और एक नया विभाग कार्यान्वित किया जाएगा। मनपा की मालिकाना जमीन पर शहर में विभिन्न स्थानों पर व्यवसायी संकुलों का निर्माण किया गया है, जिससे प्रशासन को हर साल आय प्राप्त होती है। संबंधित दुकानों का किराया बढ़ाने की जरूरत है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे के घर के सामने धरना आंदोलन किया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन बुधवार सुबह रामनगर में केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे के निवास स्थान के बाहर शुरू हुआ। किसानों को कम से कम 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही मूल्य को कम से कम 6,000 रुपए स्थिर रखने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए। इस तरह की मांग स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से की गई है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन 11 नवंबर से राज्य के सभी केंद्रीय मंत्रियों के घरों के सामने दिवाली मनाएंगे, इस तरह की चेतावनी उन्होंने दी है। आमचं हे आंदोलन जे आहे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अकोला जिल्ह्याच्या वतीने माननीय केंद्रीय मंत्री संजय भाऊ धोत्रे यांच्या घरासमोर सुरू आहे। या ठिकाणी आम्ही दिवाळी साजरी करायला आलो आहे। शेतकरी हवालदिल झाला आहे। सततच्या पावसाने आमचे सर्व पीक पराठीला बोंडा नाहीत, उडीद, मूग, सोयाबीन हे नसतेनाबूत झाले आहे आणि बोंडअळीमुळे उभ्या पराठीत रोटावेटर फिरवायची परिस्थिती आज शेतकऱ्याला आली आहे। केंद्र शासनाने आमच्या ह्या मागण्या मान्य करून हेक्टरी 25,000 रुपये अनुदान द्यायला पाहिजे। पीक विमे सरसकट जाहीर केले पाहिजे। सीसीआयचे केंद्र चालू केले पाहिजे व कृषी विधेयक हे स्थगिती दिली पाहिजे। या मागण्यांसाठी आज आम्ही दिवाळी साजरी करायला आलो। शहर के गांधी मार्ग परिसर में अतिक्रमण कर अपनी दुकानें सजाने वाले ग्रामीण विक्रेताओं की दुकानें मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा हटाई गई, जिससे इन विक्रेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। शुभ दीपावली त्योहार महज 3 दिनों पर आया है। दीपावली के लिए आवश्यक विविध चीजें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। अस्थायी तौर पर इन विक्रेताओं ने अपनी दुकानें शहर के गांधी रोड और तहसील के सामने वाले रास्ते पर लगानी आरंभ की है। पहले ही सड़क की चौड़ाई कम और पार्किंग के लिए जगह न रहने से यातायात में बाधा निर्माण होने के साथ साथ हादसों की संभावना बढ़ गई है। वहीं बाजारपेट में आने वाले ग्राहक अपने वाहन वहीं पर खड़े रखकर सामग्री खरीद रहे हैं, जिससे यातायात में बाधा निर्माण हो रही है। कभी कभी वाहनों को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। विक्रेताओं की, नागरिकों की और वाहनों की भीड़ के चलते इस रास्ते से पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बचती है। इन विक्रेताओं को शहर के पंचायत समिति के सामने वाले रास्ते पर बैठने की अनुमति दी गई है। बावजूद प्रतिवर्ष की तरह सभी विक्रेताओं ने तहसील के सामने और गांधी चौक परिसर में दुकानें लगाना आरंभ किया था। इस कारण रास्ते का यातायात बाधित ना हो, इस उद्देश्य को लेकर मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा ग्रामीण परिसर से आए इन विक्रेताओं को खदेड़ा गया, जबकि महापालिका के सामने बड़ी संख्या में रेडीमेड कपड़े बेचने वाले विक्रेताओं को इस कार्रवाई से बख्शा गया। अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जा रही भेदभाव की नीति के चलते दिवाली के समय पैसा कमाकर अपना पेट पालने वाले इन ग्रामीण विक्रेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोयाबीन की फसल अब अकोला कृषि उपज बाजार समिति में आ रही है, जिसे क्वालिटी के अनुरूप दाम मिलने से किसान अब दीपावली मनाने के साथ साथ रबी की फसल की तैयारी में जुट गया है। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। दीपावली त्योहार की खरीदी के लिए किसान अपना सोयाबीन कृषि उपज बाजार समिति में ला रहे हैं। बाजार समिति में किसानों को सोयाबीन के दाम क्वालिटी के अनुसार 3,450 से 4,300 रुपए प्रति क्विंटल नमी का प्रमाण देकर दिए जा रहे हैं। कई किसानों का सोयाबीन गीला होने से उन्हें कम दाम मिल रहे हैं। अक्टूबर तक कृषि उत्पन्न बाजार समिति में दलहन और सोयाबीन की आवक कम थी। सोयाबीन बेचकर नगद रकम प्राप्त होने पर किसान दीपावली मनाने के साथ साथ रबी फसल की बुआई करने के काम में जुट जाएंगे। स्थानीय सिटी कोतवाली के पास स्थित पेशाब घर की हालत बहुत ही खराब हो गई है। यहाँ पर साफ सफाई का अभाव देखने को मिल रहा है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस और मनपा के स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी हो रही है। स्थानीय सिटी कोतवाली थाना के समीपस्थ सार्वजनिक पेशाब घर की नियमित रूप से सफाई नहीं की जा रही है। इस सार्वजनिक पेशाब घर में गंदगी इकट्ठा होने से परिसर में दुर्गंध फैल रही है।
इस पेशाब घर में पेशाब करने के बजाय कई नागरिक कोतवाली की 4 दीवारी से पेशाब करते हैं। इस कारण पूरे परिसर समेत सिटी कोतवाली थाना में भी इस पेशाब की बदबू फैल गई है। इस बदबू के कारण यहाँ कार्यरत पुलिस कर्मचारी सिटी कोतवाली में बैठने के बजाय बाहर खड़े रहना अधिक पसंद कर रहे हैं। इस पेशाब घर की नियमित रूप से मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई करते हुए इस परिसर के नागरिक तथा पुलिस कर्मियों को समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा रही है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए खरीदारी के लिए आने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपावली के उत्सव के लिए बाजार में खरीदारी करने आए नागरिकों की मूल्यवान सामग्री पर अपराधी हाथ साफ न कर पाए, इसके लिए शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। बाजार में नागरिक की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पैदल चलने वाले नागरिकों के अलावा वाहन धारक भी बाजार के प्रमुख मार्गों पर आने के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, जिससे ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके, सिटी कोतवाली पुलिस निरीक्षक उत्तम जाधव के मार्गदर्शन में बाजार में प्रवेश करने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दुपहिया वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। बाजार के प्रमुख मार्गों पर लगाए गए बैरिकेडिंग पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो बाजार में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को मार्गदर्शन करते हुए पर्यायी मार्ग का इस्तेमाल करने के निर्देश दे रहे हैं, जिससे बाजार में अन्य वाहनों के प्रवेश न मिलने के कारण कुछ प्रमाण में ही यातायात सुचारू चल रही है। समाचार में वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं अब बुलेट खबरें। जीत से गदगद शिवराज बोले, दूध में चीनी की तरह घुले हैं सिंधिया, कहा नाथ व दिग्विजय को जनता ने चटाई धूल। स्वयं घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया फेल, बिस्पी विधानसभा से हारी चुनाव। मीडिया में मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर है पुष्पम प्रिया। पहलवान योगेश्वर दत्त चुनावी रिंग में चित, कांग्रेस ने दी पटकनी, भाजपा के प्रत्याशी थे पहलवान योगेश्वर दत्त। हरिद्वार में होगा अगला महाकुंभ, 1 जनवरी से आरंभ होगा महाकुंभ। 107 स्नान घाट भक्तों के लिए तैयार। वकीलों ने खरीदा दाऊद का बंगला, 7 में से बिकी 6 प्रॉपर्टियां। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई नीलामी। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, निर्यात में 1.25 अरब डॉलर की वृद्धि, पेट्रोलियम का बढ़ा आयात। मुंबई 5वीं बार बनी आईपीएल की विजेता, फाइनल में दिल्ली कैपिटल को चटाई धूल। रोहित शर्मा ने खेली कप्तानी पारी। पिट गई अक्षय की फिल्म लक्ष्मी, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिला खराब रिव्यू। मिलिंद सोमन निभाएंगे ट्रांसजेंडर का रोल, आंखों में काजल व नाक में लौंग पहने दिखे मिलिंद। लक्ष्मी से मिलते जुलते विषय पर बन रही है फिल्म। चीन की नापाक चाल, 15 मिनट में परमाणु बम गिराने वाला था रूस। ड्रैगन के परमाणु परीक्षण के बाद बदली परिस्थितियां। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 4 मछुआरों को किया गिरफ्तार। श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार मछुआरे नागापट्टिनम जिले के रहिवासी। बिहार में चला मोदी का जादू, नीतीश से नाराजगी पर भारी पड़ी लोकप्रियता। मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा। ओवैसी ने बिगाड़ा महागठबंधन का खेल, सीमांचल में दिखा प्रभाव। ओवैसी फैक्टा ने की एनडीए की मदद। तेजस्वी यादव ने दिखाई ताकत, अपने दम पर महागठबंधन को पहुंचाया जीत की दहलीज पर।
राजद की पूरी कमान संभाली तेजस्वी ने। देर रात तक बढ़ी रही धुकधुकी, सेंसेक्स की तरह बदलते रहे नतीजे। 8 घंटे बाद भी स्पष्ट नहीं हो रहे थे रुझान। जेडीयू बोली नीतीश ही होंगे सीएम, कहा दीवार पर इबादत लिखी है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है नीतीश होंगे सीएम। ग्यारह राज्यों में 34 चुनाव, कांग्रेस को बड़ा झटका। 57 में से 40 सीटों पर जीती बीजेपी। सभी राज्यों में बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार। बिहार चुनाव पर बोले संजय राउत, कहा मैन ऑफ द मैच तेजस्वी है। तेजस्वी ने जीता बिहारी जनता का दिल। बीजेपी में रहते बुलंद था शॉटगन का जलवा, पहले खुद हारे, बाद में पत्नी और अब बेटा। बिहारी बाबू की इमेज का नहीं मिला फायदा। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। कृषि विद्यापीठ के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का दिया कृषि सचिव ने आश्वासन। शहर में मूर्ति विक्रेताओं की मूर्ति चोरी से पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगा सवालिया निशान। मनपा में लिया गया प्रॉपर्टी विभाग के गठन का निर्णय। और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किया केंद्रीय मंत्री के घर के सामने धरना आंदोलन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।